माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो चलाऊंगा तुरंत, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी का लगातार ये है कि आखिर रीट का सिलेबस क्या रहेगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज है, लगातार जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर रहने वाला है। आखिर रीट का सिलेबस क्या रहेगा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस क्या वही रहेगा या बदलेगा, कुछ उसमें बदलाव आएगा, क्या रहेगा, इसके बारे में पहले शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, उनकी एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से उसको सुनिए समझिए, और उसके बाद मैं उसके बारे में आगे बातचीत करूंगा। सुनिए, देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। छोटी सी क्लिप हमने अलग से आज निकाली है, मैं बैठ के वही अलग अलग क्लिप करके उसको रेंडर करना, एडिटिंग करना, उसी के अंदर में लगा हुआ था। देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। रीट के लिए काफी बातें आ रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, एनसीटी का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है। पाठ्यक्रम में चूंकि ये एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन से ही पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। तो आपने अच्छे से सुना क्या कहा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि एनसीटीई का सिलेबस जो 2011 की गाइडलाइन के अनुसार है और इसी के अनुसार जो है वो रीट का आपका सिलेबस है, और इसलिए रीट के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे लगातार कई बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे थे वो बताते थे, हालांकि मैंने भी पिछले अपने वीडियो में बताया कि अभी जो उत्कर्ष ऐप के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, इन दिनों में साइकोलॉजी पढ़ो, टीचिंग मेथड्स पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सेकंड लैंग्वेज पढ़ो, और थोड़ा सा जो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और मापदंड तय होगा, चेंज होगा, ये सब चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं, न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपने अच्छे से समझा। देखो छोटी सी क्लिप, उन्होंने बहुत बड़ा वीडियो जो बताया उसमें से आपके लिए जो जो वीडियो काम का है वो मैं आपको लेके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्पष्ट कहा है, सिलेबस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पात्रता परीक्षा के सिलेबस में कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। सिलेक्शन का आधार जो है, बाद में जो ग्रेड 3 टीचर्स जो आप बनेंगे रीट के एग्जाम के आधार पे जो बनेंगे, उसमें सिलेक्शन का आधार जैसे पहले 70-30 का रेशियो था, 70-30 आपके रीट के मार्क्स 70 और बाकी जो है पीछे 30 मार्क्स, क्या वो रेशियो रखेंगे या उसका अलग से एक कोई पेपर रखेंगे या कुछ और करेंगे? 3 उन्होंने संभावना बताई है। ध्यान रखिए, रीट का सिलेबस तो वही रहेगा, रीट का पैटर्न तो वही रहेगा, उसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब पिछली बार जैसे रीट का पात्रता परीक्षा जो आपने हाथ में लेने के बाद में 60% ऊपर मार्क्स से बाद में जो आपकी ग्रेड 3 में सिलेक्शन था, तो पिछली बार 70-30 के आधार पे डायरेक्ट हो गया। तो अभी इन्होंने बताया क्या 70-30 जो है वही रखेंगे या इसके अंदर कुछ बदलाव लेके आएंगे? दूसरा उन्होंने संभावना व्यक्त की, या तो फिर ये करेंगे या फिर कोई अलग से पेपर इसका करेंगे, क्या उसके लिए सोच रहे हैं? और तीसरा ये भी बताया कुछ और कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो अभी तय नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा ये अभी उनको पता नहीं है, वो उन्होंने अभी नहीं बताया है। वो अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके, बातचीत करके उसके लिए बाद में तय करेंगे, और जाहिर सी बात है वो रीट के एग्जाम के बाद की बात है, अभी उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। क्लियर है? अभी जो बच्चे पुलिस का एग्जाम, दूसरे एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा खाली वीडियो को देखो, नहीं तो साइड में हो जाओ। अभी हमें केवल